Last video we discussed about promotion. Promotion is the collectively effort to set up or start a new business called a promotion, and a person who perform all those activity is called a promoter। बेटा ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए सेकंड स्टेज हमारी क्या होती है बेटा? आफ्टर प्रमोशन रजिस्ट्रेशन बेटा, या इनकॉर्पोरेशन। कंपनी कोई भी अपना बिजनेस तभी स्टार्ट करेगी जब उसने कंपनी स्टार्ट करने की एफिलिएशन, मान्यता या रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। और वो रजिस्ट्रेशन कौन देता है बेटा? कंपनी का रजिस्ट्रार, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। तो बेटा सेकंड स्टेज क्या है बेटा? कंपनी की एफिलिएशन लेने के लिए हम कंपनी के रजिस्ट्रार से परमिशन लेंगे। उसके पास कंपनी के डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंपनी के से रिलेटेड डिपॉजिट कराएंगे। उन डॉक्यूमेंट से अगर रजिस्ट्रार एग्री है तो सर्टेन फीस लेके हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट हिज ए बिजनेस। और कोई भी कंपनी बेटा रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपने नाम के आगे लिमिटेड लगा सकती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही कंपनी अपने ओनर से अलग होती है। कंपनी अपने नाम से कोई एसेट परचेज या सेल कर सकती है। तो बेटा आफ्टर प्रमोशन सेकंड स्टेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ए रजिस्ट्रेशन बेटा। इसमें हम 3 प्रकार की एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट हमारी क्या बेटा? प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। प्रारंभिक हम काम क्या करते हैं बेटा? डिसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले हमने डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा। हरियाणा में होगा या पंजाब में होगा? कहाँ पे होगा बेटा? जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसी स्टेट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस इन विच स्टेट इट विल बी हेल्ड। आफ्टर दैट बेटा टू डिसाइड द नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम क्या होगा बेटा? वो डिसाइड करेंगे, लेकिन कंपनी का नाम कोई ऐसा ना हो जो किसी अनदर कंपनी से मिलता जुलता हो बेटा। तो कंपनी का नाम डिसाइड करने के बाद टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 ड्यू टू इक्वलिटी बेटा। हर स्टेट में इक्वल इंडस्ट्री स्टार्ट हो बेटा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है। किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर हमने कंपनी खोलनी है तो उसके लिए पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसका हम लाइसेंस ले लेंगे बेटा। लाइसेंस लेने के बाद टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट, हम जो मेन अपॉइंटमेंट है उनको करेंगे। जैसे बेटा ऑडिटर की, बैंकर की, किस बैंक में अकाउंट खुलेगा, हमारे अकाउंट कौन चेक करेगा, हमारा लीगल एडवाइजर कौन होगा, इन डिफरेंट पर्सन की हम अपॉइंटमेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट करने के बाद बेटा टू गेट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड। मेन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उनको क्या करेंगे बेटा? प्रिंट निकलवाएंगे। मेन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा बेटा। मेन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और उनका प्रिंट भी निकलवाएंगे। इनके बाद बेटा सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। फिर कंपनी की एफिलिएशन लेने के लिए हम रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाएंगे कि जी हमने ये कंपनी खोलनी है, हमारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, इस स्टेट में खोलेंगे और हमारे यहाँ पे इस कंपनी का हम नाम ये रखेंगे। एप्लीकेशन दे देंगे बेटा। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्टिविटी करने के बाद हम डॉक्यूमेंट हैं जो रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे उस एप्लीकेशन के साथ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराने पड़ते हैं? फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी का नेम क्या होगा, कंपनी किस लोकेशन पे होगी, कंपनी कितनी कैपिटल होगी, वो इसके अंदर मेंशन होती है। सेकेंड वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास हमने डिपॉजिट कराने पड़ते हैं टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी।
ये 2 डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे बेटा। इनके साथ साथ इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसकी इंफॉर्मेशन भी देंगे। 4th वन बेटा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, हमारे कंपनी के कितने डायरेक्टर हैं, उनका क्या क्या नेम है, क्या एड्रेस है और उनके बारे में क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन है लाइक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। लेकिन बेटा प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसके लिए इनकी लिस्ट पे डायरेक्टर की डिपॉजिट करना कोई नेसेसरी नहीं होता। बट देयर इज नो नीड टू प्राइवेट कंपनी टू डिपॉजिट द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार। इसके बाद बेटा रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर हमने अपॉइंट किए हैं उनकी लिखित सहमति कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए हम खुद एग्री हैं, तो उनकी रिटर्न कंसेंट भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। फिर वही बात, अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वन बेटा अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर, बेटा जो कंपनी के जो डायरेक्टर बनते हैं उनको कम से कम कंपनी के 1 शेयर देना कंपलसरी होता है। वो शेयर कितने का होगा, उनकी पेमेंट कब करेंगे कि हमने ये शेयर परचेज कर लेंगे, उनके रिगार्डिंग एक अंडरटेकिंग भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी में कोई नीड नहीं होती, क्योंकि अगर यहाँ पे उनकी लिस्ट ही नहीं बनाएंगे, उनके रिटर्न कंसेंट नहीं है तो वो शेयर कहाँ से लेंगे बेटा। नेक्स्ट वन प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद द मैनेजरियल पर्सनल, जो कंपनी को मैनेज करने वाले व्यक्ति हैं उनकी भी स्टार्टिंग का एग्रीमेंट लेंगे। कौन कौन से कंपनी को मैनेज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजरियल, यहाँ पे मैनेजर बेटा, सेक्रेटरी बेटा, इन सभी की रिटर्न एग्रीमेंट लेंगे। लास्ट वन इज अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, हम ये सारी डिक्लेयर करेंगे कि जो रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए वो हमने फुलफिल कर ली। उसके डिक्लेयर करने के बाद बेटा हम क्या कराएंगे, रजिस्ट्रार के पास ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। फिर हम एक पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, एक निश्चित फीस गवर्नमेंट के खाते में जमा कराएंगे। और वो कहाँ पे डिपॉजिट होगी बेटा, अकाउंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश का सबसे बड़ा कौन सा होता है बैंक बेटा, आरबीआई। उस अकाउंट में कंपनी स्टार्ट करने की एक सर्टेन फीस डिपॉजिट कराएंगे। जैसे बेटा हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो एक निश्चित डॉक्यूमेंट तैयार कराएंगे, एक निश्चित फीस भी डिपॉजिट कराते हैं कोर्ट के अंदर। उसके बाद वो हमारे का डीएल इशू करते हैं। ऐसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने के बाद एक सर्टेन फीस डिपॉजिट करने के बाद अगर रजिस्ट्रार हमारे इन स्टेप से अगर एग्री है, सारे डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग पूरे हैं, तो वो कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगा, उसका एफिलिएशन कर देगा बेटा, उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा, उसको हमारे को क्या देगा बेटा, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर दे देगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर द रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। तो बेटा प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमने 2 स्टेप उठाने पड़ते हैं। पहला कौन सा बेटा, प्रमोशन, और सेकंड वन कौन सा बेटा, रजिस्ट्रेशन। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ए प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट हिज ए बिजनेस। लेकिन अगर हमने पब्लिक कंपनी खोलनी है तो बेटा वहाँ पे 2 स्टेप और उठाने पड़ेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।